Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Prakati Bhardwaj, a JEE aspirant who is going to appear for JEE in 2026. तो ये एक होने वाला है बहुत ही अच्छा सा स्टडी व्लॉग। तो मैं पढ़ने वाली हूँ आफ्टर 7 days, क्योंकि मैं लास्ट मंडे बीमार पड़ी थी एंड मैं इस मंडे रिकवर हुई हूँ सही से। मुझे काफ़ी देर फीवर था, कोल्ड कफ सब कुछ था, बट एनीवेज आई एम नाउ फाइनली रिकवर्ड। तो इस एक हफ्ते में पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। मैंने थोड़ी बहुत करी थी बट उसको मैं पढ़ाई में कंसिडर ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ढूंढ रही थी शॉर्ट नोट्स ऑन ट्यूसडे। तो मैं शॉर्ट नोट्स ढूंढ रही थी अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के, वो भी फुल कॉन्फिडेंस में 4 बार ढूंढे मैंने, बट मैंने वो नोट्स बनाए ही नहीं थे, तो कहाँ से ही मिलते। फिर उसके बाद मैंने अपने लॉन्ग नोट से रिविजन स्टार्ट करा ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैं देख रही थी माइंड मैप लेक्चर ऑफ राहुल डूडी सर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि यूट्यूब पर ही अपलोडेड है। तो मैंने लेक्चर देखा एंड ये लेक्चर अराउंड 1 घंटे का था। तो 1 घंटे में रिवाइज हो गया पूरा चैप्टर। ऑल्सो अभी जब तक मैं कुछ नहीं कर रही थी तब तक मेरे घर के बाहर गाने नहीं बज रहे थे, एंड जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने आई, भाई मेरे घर के बाहर इतनी तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे हैं होली के कि मैं क्या ही बताऊँ। तो वो बैकग्राउंड वॉइस बहुत घटिया लग रही है वीडियो में, बट अब क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है, इट इज़ वॉट इट इज़। तो उसको रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वही लेक्चर, एंड इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी, क्योंकि जो टाइम अलॉटमेंट था वो था 1 hour 30 minutes फॉर IOC। तो बस मैं यही रिवाइज़ कर रही थी। और तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। एंड अगर मैं करूँ अपने बैकलॉग की बात, तो मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस एक लेक्चर का बैकलॉग है, हाइड्रोजन चैप्टर का, एंड जो सर ने एक्स्ट्रा लेक्चर दे रखे हैं उसका बैकलॉग है। फिज़िक्स तो छोड़ ही दो, उसमें अभी भी मेरा बैकलॉग है, क्योंकि मुझे फिज़िक्स में टाइम लगता है इस वजह से। मैथ्स में मेरा कोई बैकलॉग नहीं है। वाह। तो अब मैं कर रही हूँ हाइड्रोजन चैप्टर। ये था लेक्चर नंबर 1 हाइड्रोजन चैप्टर का ही, क्योंकि ये लेक्चर मेरे बैकलॉग में था काफ़ी टाइम से, मैंने सोचा आज देख ही लेते हैं। तो ये लेक्चर अराउंड 1.5-2 घंटे का था, बट क्योंकि इसमें बहुत कुछ था लिखने के लिए, तो इसे कंप्लीट करने में मुझे 3 घंटे लग गए। समझ रहे हो, इतना कंटेंट था लिखने को कि मैं क्या ही बताऊं बस। बट एनीवेज मेरा एक लेक्चर तो कंप्लीट हुआ। नाउ आई ओनली हैव 1 more लेक्चर टू गो। तो उसके बाद मेरा IOC का भी सिलेबस ख़त्म। बस थोड़ा बहुत सर ने एडवांस का कंटेंट दिया था, एक्स्ट्रा लेक्चर दिया था। तो मुझे बस वो देखना, वो भी ज़्यादा नहीं, 1-2 ही लेक्चर हैं, तो उसको तो मैं आराम से कंप्लीट कर लूँगी। बट एनीवेज यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ही कंप्लीट कर रही हूँ। और तुम लोग बताना तुम लोग के बैकलॉग के क्या हाल हैं, कमेंट्स में बताना ज़रूर। देन उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विथ माई 12th का सिलेबस। तो यहाँ पे मैं कर रही थी फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। तो मैं देख रही थी आशु सर का लेक्चर, जो कि यूट्यूब पर ही अपलोडेड है। एंड लेट मी टेल यू, आशु सर इतने बढ़िया टीचर हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने उनसे 9th के एंड में भी पढ़ा था, 10th पूरी पढ़ी थी, 11th पूरी पढ़ी है स्कूल के लेवल पर, एंड 12th भी पूरी पढ़ने वाली हूँ मैं आशु सर से भी। तो हाँ, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। ऑल्सो डू लेट मी नो कि तुम लोगों ने कभी आशु सर कोई लेक्चर वगैरह देखा है तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, लेक्चर कर रही थी। साथ ही में मैं अपनी NCERT बुक में लिख रही थी, क्योंकि मुझे आशु सर का लेक्चर देखते हुए NCERT बुक में लिखना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों, क्या ही ऑब्सेशन है मुझे इस चीज़ से। बट एनीवेज मैं फिर अपने बुक में ही थोड़े बहुत नोट्स बना रही थी। तो हाँ, ऑल्सो ये लेक्चर मैंने ये चैप्टर मैंने 12th हैकर्स वाले चैनल से आधा कंप्लीट कर लिया है, एंड इस से भी मैंने आधा ही कंप्लीट करा। वाह, क्योंकि पूरा लेक्चर देखना एक बार में मेरे बस की बात है नहीं 12th का। पता नहीं क्यों मुझे वो कंटेंट बहुत ज़्यादा लगने लगता है। बट एनीवेज इसके बाद एक काफ़ी अच्छा ब्रेक लेने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विथ रिवाइजिंग मैथ्स। इसमें मैं रिवाइज़ करी थी स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर। तो मैंने लक्ष्य JEE बैच परचेज़ कर लिया है। तो उसमें जो खजाना वाला सेक्शन था, उसमें मैथ्स वाले सेक्शन में एक क्रैश कोर्स था बाय सचिन सर। तो उसी में मैंने देखा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1, एंड इसका एक और लेक्चर था, वो मैं आज देखने वाली हूँ, विच इज़ ऑन वेडनेसडे। तो ये जो पूरा व्लॉग शूट कर रहा था वो मैंने ट्यूसडे को शूट करा था, एंड मैंने जो अपना रिवीजन प्लान बनाया था वो मैंने बनाया था लास्ट संडे को, एंड मैं मंडे को ही बीमार पड़ गई। एंड उसके बाद एक हफ्ते तक मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। एंड जो मैंने प्लान बनाया था उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं बहुत ही बुरी तरीके से, कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर से कौन ही बनाएगा इतना भारी रिवीजन प्लान। उसी में मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करूँगी। तो हाँ, फिर इसको करने के बाद मैंने दिन में और कुछ भी पढ़ा था, बट मैंने उसकी क्लिप शूट नहीं करी मैंने क्या पढ़ा था, एंड मुझे याद भी नहीं। मैंने शायद एक फ़िज़िक्स का लेक्चर देखा था। हाँ, मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर देखा था, एंड इसके बाद मैं सो गई।
सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है. तो बाय बाय. और हेयर आर फ्यू ऑफ माई अदर वीडियोज़, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो. बाय.